नमस्कार, स्वागत है आपका किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आइए जानते हैं इस समय एल नीनो और ला नीना की कंडीशन क्या है, या इंडियन ओशन डायपोल किस पोजीशन में है, और साथ ही साथ नॉर्थ अटलांटिक ओशिलेशन यानी जो अटलांटिक ओशन है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उसके उत्तरी क्षेत्र में क्या फेज है, यानी नेगेटिव फेज में है या पॉजिटिव फेज में है, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है भारत के मौसम पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये रहा भारत का नक्शा। और भारत के ऊपर से आप देखें तो यहाँ पर पश्चिमी एशिया या यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है। अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त एक्टिव वेदर कंडीशन देखने को मिल रही है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है ये अटलांटिक ओशन का जो पॉजिटिव और नेगेटिव फेज होता है वो। अगर ये पॉजिटिव फेज में रहेगा, मैं आपको यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूँ। ये अटलांटिक ओशन है, और इसके उत्तरी भागों में अगर NAO नॉर्थ अटलांटिक ओशिलेशन पॉजिटिव फेज में रहेगा तो भारत की तरफ नमी नीचे की तरफ से आएगी, जेट स्ट्रीम जिसे कहते हैं, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें भारत के करीब से होता हुआ गुजरता हुआ नजर आएगा, और उसका इम्पैक्ट भी दिखेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के मौसम पर, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी होगी। लेकिन अगर ये नेगेटिव फेज में है तो यहाँ पर अमेरिका का जो उत्तरी क्षेत्र है, अमेरिकी महाद्वीप का पूरा, इसके उत्तरी भागों में ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो यूरोप और भारत के ऊपर के रीजन है, इन भागों में ज़्यादा स्नोफॉल की गतिविधियाँ हुई हैं। और वजह ये है कि जेट स्ट्रीम का जो रास्ता है वो थोड़ा ऊपर से रहता है। तो ऐसे में भारत इस बार चाहे अक्टूबर का महीना हो, नवंबर अक्टूबर में आमतौर पर धीरे धीरे शुरुआत होती है बर्फबारी की, उसके बाद नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी। ये दिसंबर और जनवरी पीक महीने होते हैं जब पहाड़ों पर कई फुट की बर्फ जमा हो जाती है। 4-4 फुट, 3-3 फुट की बर्फ पड़ती है, और इसके चलते कई जगहों पर सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसी खबरें आपने सुनी भी नहीं होंगी, और वीडियोस भी बहुत कम देखे होंगे। बर्फबारी कम हुई है। मसूरी, नैनीताल, शिमला, इन सभी जगहों पर क्रिसमस तक बर्फ गिरने की घटनाएं होने लगती हैं, लेकिन इस बार नहीं हुई है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं इसका जो नेगेटिव फेज है वो होना जिम्मेदार है। और इस समय ये नेगेटिव फेज में यहां पर इंपैक्ट डालता है, तो करंटली ये बहुत स्ट्रांग नेगेटिव फेज में है वर्तमान समय में। और जाहिर सी बात है कि जो यहाँ से जेट स्ट्रीम चल रही है वो थोड़ा ऊपर की तरफ से जा रही है। ऊपर मतलब ग्लोब के लेट लॉन्ग की बात मैं कर रहा हूँ, और भारत से उसकी दूरी ज़्यादा है, जिस वजह से भारत पर उसका ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। WD कमज़ोर रहा है, और यहाँ पर हवाओं के ज़रिए आप समझिए तो ये रहा अटलांटिक ओशन, और यहाँ से जब हवा उठती है इस तरह से अफ्रीका होते हुए और भारत के करीब से होते हुए गुजरती है जेट स्ट्रीम हाइट हाइट पर, तो ये जेट स्ट्रीम यहाँ पर कुछ ऐड ऑन करती है, कुछ नमी यहाँ पर देती है, जिसकी वजह से WD काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। अफगानिस्तान के उत्तरी भागों में, पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों में, और वेस्टर्न हिमालयन रीजन में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर उत्तराखंड के बीच में बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार नहीं देखने को मिली है। तो ये कंडीशन रही। लेकिन इसके बाद भी आपको लगेगा कि सर्दी आखिर इतनी क्यों पड़ रही है। जब भारत में पहाड़ों पर बर्फ उतनी नहीं पड़ी तो भारत में सर्दी कहाँ से आ रही है। तो आपको बता दें कि भारत में जो सर्दी पड़ती है उसके दो तीन कारण हैं। पूरी दुनिया में सर्दी के मौसम के दो कारण हैं मेन। एक तो है जो सूरज है, सूरज का दक्षिणी हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाना, जिसे कहते हैं दक्षिणायन होना। और यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है पृथ्वी का, भूमध्य रेखा के ऊपर जिसमें भारत है, उत्तरी गोलार्ध में ही ज़्यादातर देश हैं। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ दें तो बहुत कम ही देश हैं दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जितने देश हैं उन देशों से जो सूरज है उसकी दूरी बढ़ जाती है, यानी सूरज से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है। साथ ही साथ सूरज का ड्यूरेशन कम हो जाता है, दिन छोटा होने लगता है। तो इस वजह से टेम्परेचर यानी हीट कम अफेक्ट करती है, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, इस वजह से सर्दी पड़ती है। दूसरा कारण है बर्फबारी। तो बर्फबारी जो उत्तर भारत के पहाड़ों पर नहीं हुई, यहाँ पर ये रीजन जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के यूरोप के कई देशों में ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है। और उत्तर से ये हवाएं धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि अफ्रीका या एशिया या फिर यूरोप जो हमसे दूर हैं वहाँ पर जो मौसम में तब्दीली हो रही है उसका इम्पैक्ट हम पर नहीं पड़ेगा। वहाँ पर जो बर्फबारी हुई है उसके बाद वहाँ से जो ठंडी हवाएं चलती हैं उत्तर से नीचे सरफेस पर, वो हवाएं अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को पार करने के बाद भारत में जुड़ती हैं, और भारत में यहाँ जो उत्तर भारत के पहाड़ों से ठंडी हवा आ रही है उसमें जो ऐड ऑन होता है, तो इस वजह से टेम्परेचर स्टीप ड्रॉप देखने
देखने को मिलता है। इस बार बहुत शार्प फॉल नहीं हुआ है दिन न्यूनतम तापमान में, और कोल्ड वेव का कहर नहीं रहा है ज़्यादा, लेकिन दिन में कड़ाके की ठंड इस बार पड़ी है और लोगों ने फील की है कि जमकर ठंड पड़ी है। भले ही बर्फबारी इस बार नहीं हुई है, खासतौर पर उत्तर भारत में, राजस्थान में और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। बिहार, झारखंड में थोड़ा डिले हुआ है सर्दी का इफेक्ट शुरू होने में। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट नहीं रही, कंटिन्यू नहीं रही सर्दी। मध्य प्रदेश में भी उत्तरी भागों में अच्छी सर्दी पड़ी है, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और नीचे की तरफ देखें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन भागों में सर्दी का असर कम से कम रहा है। तो क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ नहीं पड़ी, तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर अगर बर्फ पड़ती है तो यहाँ से जो सीधी हवाएं चलती हैं। और दूसरा कारण रहा कि जो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, इन दोनों जगहों पर सी बेसिन में लगातार एक के बाद एक मौसमी सिस्टम बनते रहे, और उन सिस्टमों का के कारण जो मेन लैंड है, भारत का जमीनी हिस्सा है, इन भागों पर उत्तर से आने वाली हवाओं को ज़्यादा मौका मिला नहीं। ये हवाएं ही उत्तरी हवाओं को पुश करती रहीं। तो जहां तक इन हवाओं का दम था वहां तक पहुंची, और जहां तक उन उत्तरी हवाओं का, ठंडी हवाओं का में ताकत थी, जहां तक वो पहुंच सकी, वहां तक उन्होंने अपना असर दिखाया है। और अभी देश के कई राज्यों में सर्दी और कोहरा जारी रहेगा। कोहरे का प्रभाव उत्तर भारत में पंजाब, अमृतसर से लेकर पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि और अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद जैसे ही हवा रफ्तार पकड़ेगी पश्चिमी दिशा की, ये कोहरा साफ हो जाएगा। और ये जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसके चलते दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जो मिनिमम टेम्परेचर एबव नॉर्मल चल रहा था वो भी ड्रॉप हुआ है। उसमें भी अब कोल्ड वेव की रेंज में पहुंचने लगा। 4 डिग्री से नीचे आने का मतलब है शीतलहर। तो शीतलहर की स्थिति बनी है, लेकिन कोल्ड डे कंडीशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है धूप खिलने की वजह से। तो ये कंडीशन आपको अगले 1 सप्ताह के दौरान देखने को मिलती रहेगी। धूप खिलेगी, सुबह के मौसम में ठंडक रहेगी, कई जगहों पर कोहरा रहेगा, जल्दी छंट जाएगा, और दिन में अच्छी धूप रहने की संभावना है। बारिश की उम्मीदें देश में इस समय फिलहाल बहुत कम नजर आ रही हैं। अब हम बात करते हैं एल नीनो और ला नीना या इंडियन ओशन डायपोल की, और इनका क्या इम्पैक्ट रह सकता है अगले साल के मॉनसून में। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊं इंडियन ओशन डायपोल। इंडियन ओशन डायपोल को अगर हम देखें तो यहाँ पर फरवरी में अभी इंडियन ओशन डायपोल का भारत के मौसम पर इसका पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना या न्यूट्रल होना, तीनों परिस्थितियों में भारत के मौसम पर इसका सीधा प्रभाव बहुत अधिक नहीं है। लेकिन फिर भी ज्यादातर मॉडल इसके अभी फरवरी में पॉजिटिव रहने की संभावना को दर्शा रहे हैं। इसके बाद मार्च की तरफ बढ़ते हैं, तो मार्च में ये न्यूट्रल की तरफ ज्यादा जा रहा है। कैंसिस को अगर हम छोड़ दें तो बॉम या ईसीएमडब्ल्यूएफ, मीटियो, मीन ज्यादातर जो है इसको न्यूट्रल या नेगेटिव की तरफ अब दिखा रहे हैं। लेकिन अप्रैल में सिचुएशन फिर बदलेगी। अप्रैल में फिर से सारे मॉडल इंडियन ओशन डायपोल को पॉजिटिव की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अप्रैल के बाद मई 1 महीना और बचेगा मॉनसून के आगमन में। जून में मॉनसून की दस्तक होती है, और मई के बाद जून में भी इसको ज्यादातर मॉडल आप देखें तो ये न्यूट्रल फेज है। ये वाली लाइन न्यूट्रल फेज मतलब 0 से 0.2 डिग्री नीचे या 0.2 डिग्री ऊपर तक का जो तापमान है वो नॉर्मल यानी न्यूट्रल, तटस्थ तापमान को इंगित कर रहा है। तो ज़्यादातर जो मॉडल हैं वो मॉनसून जब भारत में दस्तक दे रहा होगा उस समय इंडियन ओशन डायपोल को पॉजिटिव दिखा रहे हैं। इंडियन ओशन डायपोल भारत के जो दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर का रीजन है, अफ्रीका से सटा हुआ, यहाँ पर तापमान के गर्म होने की परिस्थिति में होता है, और ये स्थिति भारत के मानसून के लिए अच्छी होती है। चाहे एल नीनो हो तब भी कई बार, इस बार भी आपने देखा कि जुलाई में ज़बरदस्त बारिश हुई थी, तो इसके लिए इसी इंडियन ओशन डायपोल का बहुत रोल था, जिसने अरब सागर की तरफ से हवाओं को खूब पुश किया और भारत के मध्य दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर जमकर बरसात हुई। लेकिन उसके बाद एल नीनो का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ा कि इसका असर कम हो गया। अब एल नीनो की स्थिति देख लेते हैं। एल नीनो की अभी जो पोजीशन है, एल नीनो का रहना भारत के मानसून के लिए खतरा है। तो भारत के मानसून के लिए ये इंडिकेशन है। अभी तो फरवरी की प्रोजेक्शन है। फरवरी में हर एक मॉडल इसको ज़्यादा रेंज में दिखा रहा है, और तकरीबन आप देखें तो 2 डिग्री सेल्सियस एबव नॉर्मल टेम्परेचर दिखा रहा है मीटियो सबसे ज़्यादा। तो 2 डिग्री अगर जैसा कि इस साल के मानसून सीजन में था, 2 डिग्री तक सरफेस का, समुद्र की सतह का जो तापमान था, सामान्य से जितना तापमान रहता है, लगभग मान लीजिए 29 डिग्री अगर नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ का प्रशांत महासागर में, तो वो 29 से 31 डिग्री पहुँच गया। 31 डिग्री पहुँचने का मतलब है कि भारत के मानसून पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मार्च में क्या रहने वाला है। मार्च में रिड्यूस हो रहा है, ये अच्छी खबर, अच्छा सिग्नल, और अप्रैल में और ज़्यादा ये नीचे ले जा रहा है। इसमें सिर्फ मीटियो और बॉम थोड़ा सा इसको पॉजिटिव दिखा रहे हैं।
और मॉनसून आने के 1 महीना पहले ही ज़्यादातर मॉडल इसके नेगेटिव फ़ेज़ में ले जा रहे हैं, नेगेटिव नहीं न्यूट्रल फ़ेज़ में ले जा रहे हैं और कुछ एक मॉडल को छोड़कर जून में जब ये दस्तक देगा उस समय आप देखिए तो ये एनसो न्यूट्रल, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन न्यूट्रल यानी तटस्थ स्थिति इसकी बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी तस्वीर है आगामी मॉनसून के लिए। 2024 में अभी पहला महीना शुरू हुआ है, उसके बाद 5 महीने के बाद मॉनसून भारत में दस्तक देगा। तो उस दौरान भारत में अगर हम अभी से ये मानकर चलें कि एल नीनो नहीं होगा, तो ये खबर अपने आप में ही किसानों के चेहरे पर एक खुशी का एक्सप्रेशन ज़रूर ला देगी। ज़रूर उनके लिए थोड़ी-सी राहत महसूस होगी और सबसे बड़ी बात है, किसानों के साथ-साथ सरकार भी राहत महसूस करेगी जब ये पोजीशन बनेगी मॉनसून के दस्तक देने के समय। और इस सरकार ही नहीं बल्कि आम आदमी भी खुश होता है, क्योंकि जितनी अच्छी उत्पादकता रहेगी, जितना अच्छा मॉनसून होगा, तबाही ना मचे, नेचुरल डिज़ास्टर ना हो, लेकिन अगर अच्छी बरसात होती मॉनसून में, सामान्य से ज़्यादा या सामान्य बरसात होती है, अच्छी फसल पैदावार होती है, फसलों की अच्छी पैदावार होती है, तो महंगाई पर नियंत्रण रहता है और आम आदमी पर भी सीधा उसका असर पड़ता है और उसके अलावा गर्मी से भी जल्दी राहत मिलनी शुरू हो जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस वीडियो में भी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा किसान तक के साथ। मौसम की जानकारियाँ लेकर आपके साथ यहाँ पर मैं जुड़ता हूँ और साथ ही साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मौसम तक चैनल पर, जहाँ पर डेली वेदर अपडेट लेकर आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।